गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं गुरुजी की बेटी उनके चरणों में पावन पवित्र मंत्र जाप से अपना आज 13 मई दिन बुधवार का शुक्राना सत्संग सारी संगत के सामने रख रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरुजी। सागर अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की बेअंत कृपा जो अपनी संगत पे बरसती है, उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप पल पल सहाय हैं, सतगुरुजी आप पल पल सहाय हैं। सतगुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना करते करते कभी भी ये जुबान ना थके। गुरुजी महाराज आपका दिल से, रूह से, श्वास श्वास से, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहले तो आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। सुबह ही जैसे मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने जो फ्रंट गेट ओपन करा तो घर के बाहर एक पंछी मरा पड़ा था। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बुलाया और दिखाया कि ये जो कष्ट है गुरुजी महाराज ने हमारा काटा है, उसके लिए हम लोग अनंतम अनंतम उनका शुक्राना करते हैं सतगुरुजी। क्योंकि ये बात सिर्फ आज की नहीं है, बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे और टेलीपैथी से गुरुजी महाराज मुझे बहुत बार ये चेतावनी दे रहे थे कि बेटा, तेरे घर के ऊपर इतना बड़ा संकट है कि तू ये सत्संग सुन ले, ये भजन सुन ले और इस कष्ट को मैं अपने ऊपर ले लूँगा। मेरे सतगुरुजी महाराज, मैं निरंतर आपका जो सत्संग है वो सुन रही थी सतगुरुजी महाराज, और मुझे पता है जब जब भी आपने संकट टाले हैं सतगुरुजी महाराज, तब तब आपने बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमें दिया है सतगुरुजी, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और लास्ट वीक ही फ़ौरन से बेटे का फ़ोन आया, तो वो भी अपने थोड़े यूनिवर्सिटी के काम को लेकर थोड़ा परेशान था, तो उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं की और मेरा मूड ख़राब हो गया कि पता नहीं ये मतलब क्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग अब घबराते नहीं हैं, हम लोग कुछ वैसे रिएक्ट नहीं करते कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जो करने वाले हैं, जो भी कुछ कोई भी कर रहा है, वो ये नहीं देखते कि हम लोग किस हद तक उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। भगवान ना करे अगर ऐसी सिचुएशन में कोई अपने को, खुद को या अपने घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचा दे। लेकिन सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं वो होने देते। मैंने उससे थोड़ी देर ही बात करी और 2-3 दिन हमने कुछ अच्छे से बात नहीं करी। वो पापा से बात कर रहा था, अपने भाई से बात कर रहा था, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी नेगेटिविटी है जो, क्योंकि हम लोग माँ बेटा कई बार घंटों घंटों बातें करते रहते, घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, सुख दुख सारी बातें, घर की बातें। क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा सिर्फ बेटा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं। वो बहुत, हम लोगों की अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे अजीब लग रहा था और वही बात हुई कि जिस दिन मदर्स डे था, मेरे छोटे बेटे ने मुझे गुलाब का फूल ला के दिया, वो मेरे लिए हार भी लेके आया, उसने मुझे विश करा। हम लोग हंस खेल रहे हैं, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो हम लोग बहुत अच्छे से वो दिन हमारा स्पेंड हुआ और मेरे हस्बैंड मंडे वाले दिन वो घर पे ही थे और मेरा बेटा भी छोटा घर पे ही था। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना होने की वजह से मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। इवन कि अगर मेरे से खाना वगैरह या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ही अरेंज कर लेते हैं सारा कुछ। तो
लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इनको रेस्ट करने दूँ और उठकर मैंने मतलब खाना वगैरह किचन में बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे बेटा ना फ़ोन पे गाने सुन रहा था और साथ में वो मतलब नहा रहा था। तो मैंने जस्ट उसको बोला कि बेटा आप इस टाइम पे गाने बंद कर दिया करो, मुझे थोड़ी-सी घबराहट हो रही है। और पता नहीं क्या हुआ, विदिन 10 मिनट्स में ही हम तीनों लोगों में इतनी बहस हो गई, रोना-धोना, मतलब आर्गुमेंट शुरू हो गए कि जिस तरह से किसी चीज़ ने हम लोगों को मजबूर कर दिया हो कि हम लोग एक-दूसरे की शक्ल ना देखें, एक-दूसरे से बात ना करें, और हुआ भी ऐसा ही। हम लोगों को 2-3 दिन हो गए, हम अच्छे से एक-दूसरे को एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक-दूसरे की शक्ल भी अच्छे से नहीं देख रहे, इवन कि हम लोगों को खाना भी नसीब नहीं हुआ अच्छे से। पता नहीं क्या था क्या नहीं। और लास्ट कल रात को शाम को जब मेरे बेटे का फ़ोन आया तो उसने मुझे ये बताया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कल क्या हुआ कि मैं जस्ट उस रात को बहुत रोई जब मेरे छोटे बेटे के साथ हस्बैंड, हम तीनों, मतलब ऐसा माहौल घर का बन गया कि कुछ हो जाना है या मतलब किसी की जान तक भी चली जाएगी। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि क्योंकि सारी रात मैं अच्छे से सो नहीं पाई, कभी मैं मंत्र जाप चला रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, इतनी बेचैनी, इतना सब कुछ, क्योंकि ये बहुत समय बाद हुआ है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से उन्होंने बड़ी शांति दी है, सब कुछ दिया है। लेकिन कल मुझे, जब मैं उस दिन रात को नहीं सो पाई तो मैं रात को सोच रही हूँ कि कल मैंने टीवी नहीं लगाना, क्योंकि मैं बार-बार टीवी भी चला रही थी, मतलब बेचैनी सी लगी हुई थी। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई मंत्र जाप सुनते-सुनते। मैं ये सोच रही थी कि कल मुझे टीवी नहीं चलाना घर में, लेकिन मतलब पता नहीं क्या था वो, क्या नहीं था। तो जब सुबह उठी, क्योंकि मेरे जो टीवी पर ही मैं हमेशा मंत्र जाप, पाठ, सतगुरु जी के भजन, सब कुछ ऑलमोस्ट सारा दिन ही चलता रहता है। तो जब मैं उठी, मैंने टीवी अपना ऑन करा तो टीवी चला ही नहीं। और क्योंकि हम लोगों के घर में थोड़ा-सा माहौल ऐसा हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं। मैंने इतनी बार मतलब ऑन करा, ऑफ करा, लेकिन वो जो टीवी था वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मुझे मतलब समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो मतलब ये कटने जा रहा है। तो मतलब कोई बेचैनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, लेकिन दोपहर को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि टीवी खराब हो गया कि देख लो। तो उन्होंने देखा, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने फिर छोटे बेटे को फ़ोन करा, उसने घर पे आके मतलब देखा। तो उससे पहले ऐसा हुआ कि मैंने टीवी के पीछे जो बटन्स होते हैं उनको ऑन ऑफ करके देखा कि शायद पीछे से कुछ ना हो गया हो। तो जस्ट मुझे पीछे थोड़ा सा जाला सा दिखा, तो मैंने उसको साफ करा। संगत जी, आप इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो टीवी जो था, जिस एंगल के साथ उसको हमने हैंग करा हुआ था, थोड़ी-सी कड़िक की आवाज़ आई और वो जो एलसीडी थी वो एक तरफ को सारी गिर गई। अ, दीवार पे हम लोगों ने और एक काँच की हैंगिंग लगा रखी है, उसपे काँच का सामान रखा हुआ है कुछ। मतलब उसमें से वो ही एक काँच का छोटा-सा गिलास, उसमें मैंने फूल रखे हुए थे, वो ही इतनी ज़ोर से गिरा और वो काँच गिरा और मतलब पूरे फर्श पे एलसीडी भी गिर गई, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। पीछे से जस्ट जहाँ से हैंग करते हैं वो ही सिर्फ टूटा। और मैं घबराई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने काँच इकट्ठा किया और उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद ही चक्कर आने शुरू हो गए। मेरा छोटा बेटा थोड़ी देर बाद घर पे आया, उसने देखा पीछे से थोड़ा-सा टूटा था जहाँ से हैंग करते हैं, लेकिन टीवी फिर भी ऑन नहीं हो रहा था। पता नहीं गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा कोई कष्ट
इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी दुविधा। मेरे सतगुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरे दाता जी, जो मेरे प्रभु जी, इस कायनात के मालिक हमारे साथ हैं। इतने बड़े कष्टों को हमारे ऊपर से ऐसे ले जाते हैं कि मैं इस चीज़ का बख्यान नहीं कर पाती। मैं अपने गुरुजी के चरणों में हम लोग समर्पित हैं पूरी तरह से। तो ये सब कुछ होने के बाद कल शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया। वो मेरे से इतने अच्छे तरह से, और उसने मुझे जो बातें बताई, मैं उन चीज़ों को सुन के हैरान थी, क्योंकि उसने भी मुझे ये बताया कि मेरा मन हो रहा है कि मैं किसी से बात ना करूं। मेरा मन हो रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊं कहीं पे। मम्मा, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, मैं परेशानी महसूस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसने बताया मुझे कि मुझे गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे हैं, टेलीपैथी हो रही है कि बेटा, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है जो मैं किसी जीव के ऊपर डाल रहा हूँ, और मैं उस जीव के ऊपर डालूंगा, और तुझे उस जीव की मुक्ति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए शुक्राना कर देना मेरे बच्चे। तो मैं, गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जब वो काम पे गया, वो रात को काम पे जाता है, तो उसने मुझे बताया, मम्मा, जब मैं गया तब भी कुछ नहीं था, मैं वहाँ से गुजरा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो काम से वापस आ रहा था तो बहुत बड़ा जानवर, क्योंकि जहाँ पे वो है वहाँ पे फॉक्सेस वगैरह काफ़ी दिखती हैं, तो उसने बोला कि कुछ फॉक्स जैसा बहुत बड़ा था, उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, सड़क पे वो मरा पड़ा था। तो उसने आपका शुक्राना किया सतगुरु जी महाराज, आप, क्योंकि आप अंग संग रहते हो सतगुरु, आप अंग संग रहते हो बच्चों के, मेरे हस्बैंड अंकल के। गुरुजी महाराज, इससे बड़ी रहमत और क्या चाहिए सतगुरु जी। ये तो एक कायनात का मालिक ही कर सकता है। इस ब्रह्मांड का पिता, इस ब्रह्मांड का रचनहारा हमारे साथ है, हमारे ऊपर उसका हाथ है सतगुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल रात से ही सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आज सुबह भी जब वो पंछी भी हमें हमें भी वो पंछी मरा हुआ गुरुजी महाराज ने घर के बाहर, पता नहीं कौन सी सोच के साथ, कौन सी धारणा के साथ लोग दूसरों को बर्बाद करने तक आ जाते हैं। वो कुछ नहीं देखते कि हम जैसों के घर में, हम जैसों के परिवारों में हम लोग कैसे उस चीज़ को संभाल पाएंगे। और गुरुजी महाराज, मैं सारी संगत के सामने ये मतलब बात रख रही हूँ कि ये सब चीज़ें हम लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि दुनिया इन काला जादू को, इन तंत्र मंत्र को, इन करने कराने वाली चीज़ों को अहमियत ही नहीं देती। वो समझते हैं कि ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज, ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि ये सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, और बार बार ही आप अंग संग होके उन चीज़ों को काट रहे हैं, हमारी आयु लंबी कर रहे हैं, हमें दुर्घटनाओं से, हमें क्लेशों से, हमें पापों से बचा रहे हो। गुरुजी महाराज, आपकी इतनी सुंदर सुंदर टेलीपैथी होती है कि पुत्र तू तां घबराई ना, तेरे बच्चे मेरी सुरक्षा विच है, तेरा परिवार मेरी सुरक्षा विच है। और बार बार आप बोल रहे हो कि वो जो औरतें हैं वो परेशान हो चुकी हैं कि कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो हमें अपनी जगह से टस से मस नहीं होने दे रही। मेरे सतगुरु जी, आपको नमन, आपको नमन, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मेरे दोनों बेटों की तरफ से। गुरुजी महाराज,
बच्चों के मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं जानना, हमें कुछ नहीं समझना। जो कुछ जानना है, जो कुछ करना है, हमारे सतगुरु जी महाराज करेंगे। सारे सुख आपके सतगुरु जी महाराज, सारे दुख आपके सतगुरु जी महाराज। पल पल श्वास श्वास आपको समर्पित है गुरु जी महाराज। आपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखा है सतगुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सतगुरु। आप जो भी देंगे वो हमारे लिए ही होगा सतगुरु जी महाराज। आपको जैसे भी रखना है आप वैसे ही रखें, क्योंकि बच्चे बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते। उनको ये पता चल चुका है कि हमारे जो परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे गुरु जी महाराज हैं, वो हमें जो भी देंगे, हमारे साथ जो भी करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए होगा। तो वो यही बोलते हैं कि आप भी मम्मा पापा निश्चिंत हो जाओ, हमारे प्रभु जी हमारे साथ हैं, हमारे सतगुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी महाराज, मैं आपके चरणों में ये अरदास विनती करती हूँ गुरु जी, ये जो सारी चीज़ें हम आपके बच्चों के परिवारों में होती है, आप हम सब, हमारे जो ये संगत परिवार है, इन सब से आप दूर रखें सतगुरु जी। इसी तरह आप हमारी सुरक्षा कवच बन के हमारे अंग संग रहें सतगुरु जी। आप अपना भी ध्यान रखें मेरे प्रभु जी महाराज। आपसे ही ये दुनिया है, आपसे ही सब कुछ है सतगुरु जी महाराज। गुरु जी, मैं इस चीज़ को बहुत कई बार सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आप इस चीज़ की भी बहुत बार ये मैसेज कर चुके हैं कि तेरे बच्चों दे लई मैं संगत परिवार में से ही बेटियां ढूंढूंगा जो तेरे घर में खुशियां लेके आएंगी। गुरुजी महाराज, एक माँ को, एक पिता को क्या चाहिए होता है? बस यही कि उनके जो बच्चे हैं उनके घर स्वर्ग बन जाएं, उनके लाइफ पार्टनर्स गुरुजी आपने ही चुनने हैं, आपने ही उनके लाइफ पार्टनर्स उन्हें देने हैं, ताकि वो, क्योंकि गुरुजी ये जो काले तंत्र मंत्र जंत्र सब कुछ, इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है सतगुरु जी महाराज। और कोई साधारण इंसान जो आपसे नहीं जुड़ा है गुरुजी, वो तो कभी भी नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं जान पाएगा। ये सिर्फ आपकी संगत जो इन चीज़ों में से निकल रही है, सिर्फ वो ही समझती है कि ये दुख, ये तकलीफ़ें क्या होती हैं। और गुरुजी महाराज, आप बच्चों को भी ऐसे ही जीवन साथी देना, ताकि ऐसे सुखों, ऐसे दुखों में से निकलने के लिए वे एक दूसरे के साथ डटकर उस चीज़ को समझें, झेलें। क्योंकि आप हैं सतगुरु जी, आप तो हैं सतगुरु जी महाराज, और आप ही होंगे। आपके ही चरणों में हर एक अरदास, हर एक विनती है गुरु जी महाराज। अपने संगत परिवार को आप अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी, ऐसे दुखों क्लेशों से, क्योंकि गुरुजी महाराज बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है गुरुजी महाराज। कोई जीव भी चला जाता है, आप किसी जीव पे उस कष्ट को डाल देते हैं गुरुजी महाराज, आप अपने ऊपर उस कष्ट को ले लेते हैं सतगुरु जी महाराज। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है गुरुजी महाराज, क्योंकि अगर आप हमारे पिता हैं, आप हमें दुख तकलीफों में नहीं देख सकते, तो सतगुरु जी महाराज हमसे भी आपके सॉरी संगत जी, हम भी आपको किसी दुख में, किसी परेशानी में नहीं देख सकते सतगुरु जी महाराज। आपके चरणों में इन आंसुओं के साथ आपके चरणों को धो रही हूँ सतगुरु जी। आप कृपा करें, आप कृपा करें अपने बच्चों पे कृपा करें, सारी संगत को तारे गुरुजी। किसी के घर में ये काले जादू वाले संकट को आप रहने ही ना दे सतगुरु जी। सबका जीवन बहुत सुखद हो सतगुरु जी, आपके नाम में, आपके सिमरन में गुरु जी महाराज। सतगुरु जी, सब संगत को आप ब्लेस करें, सब माँ बाप को, क्योंकि गुरुजी महाराज सिर्फ बेटियां ही दुखी नहीं है, बेटे भी दुखी हैं। घर में कई बार ऐसे इंसान आ जाते हैं जो रिश्तों को
तोड़ के बिखेर के रख देते हैं। तो सतगुरु जी महाराज, इस दुविधा से, इस विपदा से, इस दुख से आपने ही बचा के रखना है। अच्छे जीवन साथी दे बच्चों को, आपके नाम सिमरन करते हुए हमारे घरों में आए सतगुरु जी महाराज, क्योंकि हम जैसे माँ बाप को बहुएं नहीं चाहिए होती, बेटियां चाहिए होती है। सतगुरु जी महाराज, आप ही देखें बच्चों के फ्यूचर को, हर चीज को गुरु जी महाराज, हर रास्ते को आप सफल करें। सारी संगत के लिए मैं अरदास करती हूँ, सबको आप ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। शुक्राना 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 सतगुरु जी। अपने इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपने शुक्राना की तैयारी करूंगी और आपके चरणों में फिर से हाजिरी लगवाऊंगी सतगुरु जी महाराज। इतनी बड़ी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी। सागर अंकल जी, मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि आपके चैनल पे मुझे गुरुजी महाराज का ही संकेत हुआ था कि मैं आपके चैनल पे ही अपने शुक्राना सत्संग रखूं, और आप मेरे शुक्राना सत्संग को हमेशा ही डिस्प्ले कर देते हैं सबके सामने। गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी तरह से आपके परिवार में से, आपके घर में से सारी विपदाओं को, सारे दुखों क्लेशों को नष्ट करें। आपको बहुत बहुत तरक्की दे सतगुरु जी। गुरुजी महाराज, आप सारी संगत को ब्लेस करें। मेरे सतगुरु, आपका शुक्राना करते हुए मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज।